सो वी विल बी डिस्कसिंग फेट ऑफ कार्बोकटायन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? फेट ऑफ कार्बोकटायन। जब कार्बोकटायन बनता है, बनने के बाद उसके आगे उसमें क्या हो सकता है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट रीअरेंजमेंट्स इन कार्बोकटायंस। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटायंस। देखो बच्चे, कार्बोकटायंस आर द ओनली स्पीशीज विच कैन रीअरेंज, क्योंकि सिर्फ कार्बोकटायन ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल बचा रहता है। तो दुनिया में सिर्फ कार्बोकटायन ही एकमात्र ऐसी स्पीशीज है जिसमें रीअरेंजमेंट होती है, यानी जो जैसा होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक, अब ये जो रीअरेंजमेंट्स है कार्बोकटायन की, ये कितनी तरह की है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। ठीक, मैं रिस्क पे करवा रहा हूं, ये रिस्क इन द सेंस मैं चाहूं तो खा जाऊं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट ये रिस्क ये है कि सिलेबस थोड़ा एक लेक्चर आगे चला गया, बट ये आगे बहुत काम आएगा हमारे। तो हम बात कर रहे हैं फेट ऑफ कार्बोकटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट कैसे होती है? देखो बेटा, कार्बोकटायन में 7 तरह की रीअरेंजमेंट पाई गई है, 7 टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट्स। हम सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली तरह की रीअरेंजमेंट जो होती है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट बेटा, हाइड्राइड यानी H नेगेटिव, यानी यहां पे H नेगेटिव की शिफ्ट है, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, दूसरी हमारे पास जो होगी उसको बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल या मिथाइल शिफ्ट है ना, अल्काइल शिफ्ट, कोई अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप का ही शिफ्ट हो जाना, अल्काइल शिफ्ट। बेटा अल्काइल शिफ्ट को कई लोग वागनर मीरवीन रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं, वागनर मीरवीन रीअरेंजमेंट। ठीक, पढ़ो बड़े बड़े नाम, क्योंकि हिंदुस्तान में रिसर्च वैसे तो होनी नहीं है। ठीक, जब स्कूल वाले जो टीचर है वो ये बोलेंगे प्रैक्टिकल का ये रट्टा मार के आ जाओ, तो प्रैक्टिकल जब तुम करोगे ही नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे जगेगा सब्जेक्ट में? और जब सब्जेक्ट में प्रैक्टिकलिटी का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको एज अ करियर कैसे लेंगे? तो आपका करियर सिमट के रह जाता है इंजीनियरिंग एंड MBBS। रिसर्च में सोचते नहीं हम, क्योंकि हमें आदत ही नहीं डाली जाती ना प्रैक्टिकल करने की। प्रैक्टिकल करने की आदत हो तो हमारे को लगता है यार इसमें ये करने से क्या होगा, तो हमारी रिसर्च की तरफ ध्यान जाता है। पर जब हमें प्रैक्टिकल करवाए नहीं जाते हैं, ठीक, हमें बोल दिया जाता है कल आपका प्रैक्टिकल है, ये नोट्स है पढ़ करके आ जाना, ठीक, इसमें से वाइवा पूछ लेंगे और इसी में से आपको दे देंगे, है ना, बस। और वहां पे भी प्रैक्टिकल हो रहा होता है, और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा होता। फाइनल प्रैक्टिकल है, बच्चा थ्योरी में लिख रहा है ना, कोई प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखाते, दिखाते नहीं। आपको पता ही नहीं है ब्यूरेट किसको बोलते, पिपेट किसको बोलते हैं। आपके लिए ब्यूरेट पिपेट है, पिपेट ब्यूरेट है। ठीक, और ये नाम ही शायद आपके लिए बहुत भयंकर है। ठीक, तो खैर एनी हाउ आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट, बट इसलिए बड़े बड़े नाम पढ़ो। हिंदुस्तान में रिसर्च जब तक नहीं होगी तब तक रामचंद्र रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक, संता सिंह रिएक्शन नहीं बनेगा। ठीक है ना, मोहम्मद हफीज रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रिसर्च नहीं होगी। हमें यही पढ़ना होगा, वागनर मीरवीन रीअरेंजमेंट, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ऐसे ऐसे। ठीक, हाँ जी बेटे, MEERWEIN, बेटे कुछ भी लिख देती, इट इज अ प्रॉपर नाउन। स्पेलिंग नहीं गलत होते प्रॉपर नाउन के, होते क्या? ठीक, अगली बात, अल्काइल शिफ्ट के बाद तीसरा होगा फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट चौथा। फिनाइल शिफ्ट के बाद जो चौथा होगा वो होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन
पांचवा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। छठा रिंग फॉर्मेशन या रिंग क्लोजर। और सातवां रिंग क्लीवेज, क्लीवेज। ये 7 तरह की रीअरेंजमेंट होती है। वैसे ये भी बता दूंगा, वागनर मीरविन रीअरेंजमेंट एक स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट है। लोग इसको अल्काइल शिफ्ट बोल देते हैं, पर होती नहीं, ये एक स्पेसिफिक जगह पे अल्काइल शिफ्ट है, ठीक। बट लोग बोल देते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको कहीं पे गलती लगे, तो ये बड़ा सा नाम देखो तो समझ लेना कि अल्काइल शिफ्ट ही है, ठीक है। स्नेहास रिएक्शन जब तक नहीं आएगा, जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम पहली 3 शिफ्ट्स की बात करते हैं। ये शिफ्ट क्या होती है, क्यों होती है, कौन सी होती है, ठीक, और कौन सी होनी चाहिए, उससे होता क्या है। सी, इसको समझाने के लिए मैं एक कटायन बना रहा हूं। प्लीज पेन छोड़ दो, ड्रॉप योर पेन्स, पेन का कोई काम नहीं है। मेरे पास एक ये तरह का कटायन मैंने बनाया, is it a primary carbocation or a secondary carbocation or a tertiary carbocation? It is a primary carbocation, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 जगह पे H है, तो ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्लियर हो गया। जो भी कार्बोकेटाइन होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप उससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन देखते हैं, उससे जस्ट नेक्स्ट, जिसको हम अल्फा कार्बन का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, जैसे दिस इज अल्फा कार्बन, इजंट इट। हम अल्फा कार्बन पे लगे हुए ग्रुप्स को ध्यान देंगे, ठीक। अभी बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर मान लो मैंने इस H को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, इस H को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन अब बनेगा वो कैसा बनेगा। प्लीज सी दिस, नोट बाद में करने का, पहले अच्छे से समझ लेने का भाई। ये आ गया, यहां पे CH3 तो रह गया, ये वाला H कहां शिफ्ट हो गया, CH2 पे, तो CH2 का क्या बन गया, CH3। और क्योंकि H नेगेटिव गया है तभी तो पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया, बोलो। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो इसमें क्या शिफ्ट हुआ, H नेगेटिव। क्या शिफ्ट हुआ, H नेगेटिव। तो ऐसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये जो 1-2 है ना आगे लगे हुए, ये सूडो प्रीफिक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ है कि फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन, आयुपैक नॉमेनक्लेचर का कोई लेना देना नहीं है इसमें, एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक, बस H की शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि तीसरे से कभी शिफ्ट नहीं होती। 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होती दोस्तों, क्या होती है 1-2, एक कार्बन से अगले कार्बन तक। ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये थी, ध्यान से सुन लेना, एक पॉसिबिलिटी ये थी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचते हैं। मान लो मुझे ना ये हाइड्राइड नहीं शिफ्ट करवाना है, मान लो मैंने यहां से CH3 को शिफ्ट करवाया, ठीक। एक नया कार्बोकेटाइन मेरे पास सामने आया, और वो कार्बोकेटाइन कैसा बना, वो बना यहां पे फिनाइल, यहां पे C के साथ H लगा रह गया कि नहीं रह गया, और CH2 के साथ क्या जुड़ा बचे, CH2 के साथ क्या जुड़ा, CH3 आके जुड़ा ना, तो पूरा का पूरा CH3 यहां पे आके जुड़ गया, और इस कार्बन पे क्या रह गया। अब यहां क्या शिफ्ट हुई, मिथाइल, पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप चला गया। क्लियर जी, ये CH3 को यहां लगा दिया तो मिथाइल शिफ्ट हो गई ना। सो दिस इज कॉल्ड एज 1-2
मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। ठीक है जी। एक तीसरा एग्जाम्पल भी इसमें लेके चलते हैं, शायद उससे हमें कुछ और भी समझ में आए। ठीक से मैंने H भी शिफ्ट करके देख लिया, मैंने CH3 भी शिफ्ट करके देख लिया, इसी कार्बन पे ये भी तो लगा है। अब मैंने क्या किया, इस बेंजीन को यहां शिफ्ट करवा दिया। तीसरी चीज क्या की, बेंजीन को शिफ्ट करवाया। तो अब कार्बोकेटाइन कैसा बना, अब कार्बोकेटाइन बना, बेंजीन तो बचा नहीं, बेंजीन आगे चला गया। ध्यान से देखना, C उसके ऊपर क्या रह गया, CH3, नीचे क्या रह गया, यहां क्या रह गया, यहां क्या हो गया, CH2 के साथ क्या जुड़ा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये क्या बोल दिया गया, 1 to फिनाइल शिफ्ट। तो देखो, अगर अगले कार्बन से हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाते हो तो क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट। किसी अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करवाते हो तो क्या होती है, अल्काइल शिफ्ट। जैसे मिथाइल शिफ्ट करवाया तो मिथाइल शिफ्ट। फिनाइल को शिफ्ट करवाते हो तो क्या होती है, फिनाइल शिफ्ट। ये 3 तरह की शिफ्ट है। लेकिन ये शिफ्ट क्यों हुई, ये तीनों शिफ्ट की पॉसिबिलिटीज क्यों है। सी हियर कार्बोकेटाइन वाज प्राइमरी, यहां कार्बोकेटाइन कैसा बना, ये कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लड्डू और टर्शरी है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है। बेंजीन रिंग में क्या कार्बन नहीं है, लड्डू है, ये कार्बन नहीं है क्या, ये कार्बन, तो ये कैसा हुआ, टर्शरी। क्या प्राइमरी से टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटाइन अगर लेस स्टेबल बने, दैट चेंजेस टू अ मोर स्टेबल वन बाय दिस सॉर्ट ऑफ शिफ्ट्स। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता, ये शिफ्ट के चांस क्यों थे, ये कार्बोकेटाइन कैसा बना, दिस इज सेकेंडरी, है ना भाई। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से, प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेबल होगा कि नहीं होगा, है ना। प्राइमरी से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी स्टेबल होगा, तब इसके भी चांसेस थे। स्टेबिलिटी तो बढ़ानी है ना अपन ने। अब इधर आ जाओ, ये प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शरी, सेकेंडरी, तो ये भी सेकेंडरी बना। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों शिफ्ट्स की वजह से हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन चेंजेस इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो तीनों शिफ्ट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रीअरेंजमेंट यानी शिफ्ट कब होती है, शिफ्ट हमेशा तब होती है अगर एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कटायन बने। Cations have this tendency to change themselves from less stable to more stable ones. Clear? और इसी को बेटे हम क्या बोलते हैं, जो भी ग्रुप ये शिफ्ट्स होती हैं। पर अब ये बात है कि इन तीनों थोड़ी होंगी यार, कोई एक होगी। अब हमें कैसे पता चले कि इसमें कौन सी शिफ्ट करवानी है, कटायन तो ये था, अब मैं इसमें कौन सी करवाऊं, ये करवाऊं, ये करवाऊं, ये करवाऊं, तीनों के चांसेस तो है ही है, क्योंकि तीनों से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, तो हम देखें कि भैया किस कौन सी करवाएं। तो चलिए इधर देखते हैं। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस केस में हमारे पास बेंजीन रिंग लगने से रिजोनेंस होगी। बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे लगेगा तो रिजोनेंस होगी। और एक बेंजीन रिंग 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं बनाता है, एक बेंजीन रिंग 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं, फटाफट बोलने का। तो इसमें 3 तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, प्लस इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर हमें क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या जवाब देते हो, अल्फा हाइड्रोजन देखते हो ना। तो यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है ना, 6। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, 3 ये 6। तो यहां पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। बेंजीन का बेटे, बेंजीन में कैसे आएगी हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें तो कोई अच्छा ही नहीं। ठीक, तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और 1 की स्ट्रक्चर जो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है जो पहले था, है ना बेटा। तो इसके इतने स्ट्रक्चर बन सकते, 3 रिजोनेटिंग, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग और 1
एक की स्ट्रक्चर। इसमें देखो, इसमें रिजोनेंस हो सकती है कि नहीं? बेंजीन के साथ जुड़ा है, और एक बेंजीन रिंग कितनी रिजोनेंस देता है? 3। तो मतलब 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, प्लस इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सिर्फ ये अल्फा नहीं होता, अल्फा होता है अल्फा कार्बन के साथ। सो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, एंड हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देन? 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, है ना बेटा, प्लस 1 की स्ट्रक्चर। अब क्या यहां रिजोनेंस होगी? यहां तो बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है ना, सो नो रिजोनेंस, कोई रिजोनेंस तो नहीं। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है ना, कितने हैं? 5। तो इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? अब देखो भैया, इसके स्ट्रक्चर टोटल कितने बने? 10। इसके कितने बने? 6। इसके कितने बने? 5। तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर किसके बने? हाँ जी, हाँ की स्ट्रक्चर तो हम लेंगे ना बेटा। हाँ जी ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाते हुए मैंने एक चीज और बताई थी। मैंने कहा कि हम रिजोनेंस का, और जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? कि डांसिंग रिजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रिजोनेंस, फिर इलेक्ट्रोमेरी रादर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, फिर एस करेक्टर, फिर एंटी एरोमेटिसिटी, इस स्टेप्स में देखते हैं। पर वहां एक खास बात जो सिर्फ मैं ही बताता हूं, और बताते ही नहीं कोई भी, ये खास बात मैंने ये बताई थी कि अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस 5 से ज्यादा हो तो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस 5 से कम हो तो हम इफेक्ट देखते हैं। याद है, बताया था ये कि स्ट्रक्चर अगर 5 का फर्क हो, 5 से ज्यादा का फर्क हो तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इफेक्ट भूल जाते हैं। समझ में आई? और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो हो वो 5 से कम का फर्क हो तो बेटे हम इफेक्ट देखते हैं ना बेटा। याद आया कुछ? तो बेटे क्योंकि यहां तो स्ट्रक्चर ही 10 है, और मोर ओवर रिजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस के स्ट्रक्चर बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन के ज्यादा, तो इट इज मोस्ट स्टेबल और नॉट? तो ये सबसे स्टेबल हो गया, दिस इज मोस्ट स्टेबल, एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर कम बने, तो ये लेस स्टेबल हो गया। अब इनमें स्ट्रक्चर भले बराबर हो, पर इसमें रिजोनेंस है ना भाई, रिजोनेंस डोमिनेंट होता है ना, तो ये लीस्ट स्टेबल हुआ कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन में हमें कौन सी रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है? हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस कार्बोकैटायन में सबसे आसानी से क्या हुई? हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक। और दूसरे नंबर पे क्या हो सकती थी? मिथाइल शिफ्ट। इस कार्बोकैटायन की बात हो रही है। और उसके बाद कौन सी होगी? फिनाइल शिफ्ट। इस कार्बोकैटायन में, कई और जगह पे कुछ और भी हो सकता है, हमें तो स्टेबिलिटी देखनी होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास, हम इस रिएक्शन को ना इस साइड लेके जाएंगे ना इस साइड लेके जाएंगे, हम तो मोस्ट स्टेबल बनाएंगे। तो इस कार्बोकैटायन में ना मिथाइल शिफ्ट होगी ना फिनाइल शिफ्ट होगी, कौन सी शिफ्ट होगी? हाइड्राइड शिफ्ट होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो पहले ये बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है, मिथाइल शिफ्ट क्या होती है, फिनाइल शिफ्ट क्या होती है, ये समझ में आया कि नहीं? और फिर कैसे जज करेंगे कि हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हो रही है या हाइड्राइड होनी चाहिए या फिनाइल होनी चाहिए जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा बनती हो? हमें उसको देखना है। क्लियर? पर ये शिफ्ट तब होनी चाहिए मेरे भाई अगर हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ती हो। जैसे लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH1 पॉजिटिव, CH3। दिस इज अ कार्बोकैटायन, ठीक, दिस इज अ कार्बोकैटायन, है ना। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
CH3 CH2 CH CH1 पॉजिटिव CH लिख सकता हूं ऐसा? ऊपर वाले को नीचे लिखा है मैंने। अब मुझे देखना था शिफ्ट कहां से होनी है। शिफ्ट सिर्फ इस कार्बन से या इस कार्बन से, अगले कार्बन से तो नहीं होनी। ठीक, अब एक बात बताओ, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? प्राइमरी है। लड्डुओ सेकेंडरी है। अरे जिसका पॉजिटिव चार्ज आगे दो कार्बन से जुड़ा तो क्या होता है? अरे इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो आगे वो तीन कार्बन से जुड़ा हो तो क्या होता है? टर्शियरी। दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी, है ना भाई? अब मान लो मैंने ये हाइड्राइड शिफ्ट करवा दी, मान लो, और ये हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से कटायन कैसा बन गया? CH3 CH2 CH2 CH2, ये वाला H इधर चला गया, और CH2 पॉजिटिव, है ना जी? अब बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? ये प्राइमरी हो गया। अरे भैया सेकेंडरी से प्राइमरी क्या स्टेबल होगा? तो क्या ये शिफ्ट होनी चाहिए? तो ये शिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी कम करनी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। अब मान लो गुस्सा ही आ गया और मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट करवा दिया। हाइड्राइड शिफ्ट करवानी थी, इसको करवा दिया। अब इसको अगर शिफ्ट करवाया तो कार्बोकेटाइन कैसा बना? CH3 CH2 CH1 पॉजिटिव, ये वाला H यहां चला गया और ये बन गया। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सेकेंडरी। पहले कौन सा था? सेकेंडरी। इसमें कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे? क्या इसमें कोई रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं ना। क्या बनेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिव। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 और 3 5, तो देयर 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्लस एक की स्ट्रक्चर। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 और 2 कितने? 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये स्टेबल बना यार? तो क्या ये होनी चाहिए शिफ्ट? तो क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना यार। बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ जी। तो ऑब्वियसली शिफ्ट तब करवानी है अगर स्टेबिलिटी बढ़ती हो। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी अगर प्राइमरी से सेकेंडरी बने, या टर्शियरी बन जाए, या सेकेंडरी से टर्शियरी बन जाए। और यहां अगर सेकेंडरी से सेकेंडरी रह रहा है तो कम से कम ऐसा तो हो कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बने, है ना भाई? जैसे अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को ऐसा बना देता, CH3 CH2 CH1 पॉजिटिव CH2 CH3, ऐसा बना देता। अब शिफ्ट कहां से होनी थी बेटा? या तो यहां से या तो यहां से। दोनों सिमेट्रिकल है, एक जैसे है ना, तो दोनों में से कहीं से भी करवा दो। हाइड्राइड शिफ्ट करवानी है तो एक H यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो आफ्टर दिस हाइड्राइड शिफ्ट ये वाला H मैंने यहां ला दिया, तो कार्बोकेटाइन क्या बना भाई? CH3 CH1 पॉजिटिव CH2 CH3। पहले कौन सा कार्बोकेटाइन था? सेकेंडरी। अभी कौन सा है? सेकेंडरी। सेम है ना? पर क्या शिफ्ट होनी चाहिए? यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4, और यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 और 2 5। तो भैया थोड़ा बहुत तो बढ़ा ना, तो ये शिफ्ट की पॉसिबिलिटी तो है, तो ये शिफ्ट तो होगी। पर पिछले केस में हमारे पास क्या हो रहा था? लास्ट केस में क्या हो रहा था? उल्टा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कम हो रहे थे। सेकेंडरी से प्राइमरी तो बनाना नहीं था, और सेकेंडरी से सेकेंडरी रह जाए पर
लेस स्टेबल थोड़ी बनाना है। तो पहली बात, शिफ्ट कहां होती है? जहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये आपको देखना है कहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, और शिफ्ट कहां से करवानी है? उसके अगले कार्बन से। और उसके बाद यह देखना है कि कहां पे आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है यार। क्यों जी, बात भेजे के सेंटर में गई कि पिछली भी चले गई? जैसे एक कार्बोकेटाइन और लेता हूं ताकि आपको ना पूरी तरह शिफ्ट की समझ आ जाए। ठीक, मैंने लिया कार्बोकेटाइन CH3C CH3 बेंजीन रिंग, CH1 पॉजिटिव C CH3H CH3। ठीक है बच्चों, अब कहां से शिफ्ट होनी है? कहां से शिफ्ट होनी है? या तो इस कार्बन से, या तो इस कार्बन से। ठीक है, जब एक कार्बन पे मिथाइल और H दोनों लगे हो ना, तो उसमें प्रेफरेबल हाइड्राइड शिफ्ट होती है क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल होगी। तो अगर मैंने यहां से इसको ले गया होता तो मेरे पास कटायन क्या बनता भाई? CH3C CH3 बेंजीन रिंग CH1 पॉजिटिव C, ओ सॉरी, यहां पे मैंने इस H को यहां शिफ्ट कर दिया ना बेटा, तो CH2C CH3 CH3 1 पॉजिटिव, क्या यही बनता कि नहीं बनता? दिस इज अ टर्शरी कार्बोकेटाइन, इजंट इट? पहले कैसा था? सेकेंडरी। पहले कैसा था? सेकेंडरी। पहले सेकेंडरी था, अभी क्या हो गया? टर्शरी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी तो है, पर अगर मैं अगले इस कार्बन से करता तो देखो बेटे, एक बात समझ लेना, अगर एक कार्बन पे हाइड्रोजन, फिनाइल और मिथाइल तीनों लगे हों तो ज्यादा चांसेस हाइड्राइड के, दूसरे नंबर पे मिथाइल के, तीसरे नंबर पे, तो बोलो इन दोनों में से मैं क्या शिफ्ट करूं? फिनाइल की मिथाइल? मिथाइल। ये यहां शिफ्ट हो गया। अगर ये यहां शिफ्ट हुआ तो बना क्या? CH3C बेंजीन रिंग 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, और यहां पे CH के साथ CH3, यहां पे CH3 CH3। अभी भी कटायन कैसा बना? अरे टर्शरी यार, 1 2 3। क्लियर? अब ये दोनों टर्शरी बन रहे हैं, तो कौन सी शिफ्ट करवाऊं? हाइड्राइड कराऊं कि मिथाइल कराऊं? तो कैसे देखूंगा मैं देखूंगा इनकी स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, यहां पे कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? क्या यहां पे कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? नहीं बन रहा है भाई। पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 और 3 6 और 2 8, 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बोलो क्लियर? समझ में आता है? इधर क्या इधर रिजोनेंस हो रही है? ऑब्वियसली रिजोनेंस हो रही है। बेंजीन रिंग के ऊपर टिंडी पर ही क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो 3 क्या हो गए? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हाइपर कॉन्जुगेटिव कितने? 3 और 4, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर? 7। 7 स्ट्रक्चर है, एक का ही फर्क है ना, तो उस समय हमारा इफेक्ट डोमिनेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर का फर्क 5 से कम हो तो इफेक्ट डोमिनेंट होता है। यहां पे रिजोनेंस इज डोमिनेंट, सो ये बेटर कार्बोकेटाइन। तो हम यहां नहीं करवाएंगे, हम हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे? मिथाइल शिफ्ट। बात समझ में आई? अरे क्लियर हो गया? तो जड़मती नहीं बनना कि हमेशा हाइड्राइड ही होती है। देखो बेटे, वो तो एक कार्बन पर अगर मिथाइल, हाइड्रोजन और फिनाइल तीनों लगे हों तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे। अगर एक कार्बन पे 2 मिथाइल और 1 फिनाइल लगे होंगे तो मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। फिनाइल सबसे लास्ट में करवाएंगे अगर एक ही कार्बन पर, अगर एक ही कार्बन पे हो। समझ में आई बात? पर अलग अलग कार्बन पे ऐसे नहीं देखा जाएगा। अलग अलग कार्बन पे तो हम शिफ्ट जब करवाएंगे उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी का विचार करेंगे। उसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा
उसकी शिफ्ट करवाएंगे, चाहे हमें फिनाइल करवानी पड़े, चाहे मिथाइल करवानी पड़े, चाहे हाइड्राइड करवानी पड़े। जैसे यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कट गई है ना जी, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हुई, उल्टा क्या हुई, मिथाइल शिफ्ट, है ना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कटायन बना रही थी। तो बेटा शिफ्ट हमेशा किस साइड करने का, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। अगर एक कार्बन पे मिथाइल और हाइड्राइड दोनों हो तो कौन सा शिफ्ट करवाओगे, हाइड्राइड। एक ही कार्बन पे अगर मिथाइल फिनाइल हाइड्राइड होगा तो हाइड्राइड, लेकिन अगर अलग अलग कार्बन पे होगा तो आपको यह देखना पड़ेगा कहां से स्टेबिलिटी ज्यादा बन रही है। बोलो इज इट क्लियर, अच्छे से समझ में आई शिफ्ट्स कैसे होती हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, आर यू क्लियर। एक बार जांचूं, अब बताओ इसमें शिफ्ट होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कौन सी होगी, जल्दी क्विकली। होगी और हाइड्राइड शिफ्ट होगी। शाबाश, वेरी नाइस। आपने जो बताया बिल्कुल गलत था, ठीक, क्योंकि आपने, कहते ना बेटा जल्दबाजी जो थी शैतान का काम होता है, सो प्लीज थिंक ओवर द कॉन्सेप्ट, है ना। कैसे पुत्र, देखते ही गलती बताते, तूने यहां ये वाली शिफ्ट करवाई है ना, इस शिफ्ट से कटायन क्या बना तेरा, CH3C, CH3 1 पॉजिटिव, CH2C, CH3, CH3 बेंजीन रिंग, डन जी। अब मैंने ये नहीं करवानी है, मेरा मन ही नहीं है इसको करवाने का, मैंने ये करवानी, अगर मैंने ये करवाई तो मेरा कटायन कैसे बना, CH3C, CH3H, CH, CH3C, CH3 बेंजीन रिंग 1 पॉजिटिव, ये बना ना भाई, हाँ जी। अब इसमें क्या रिजोनेंस होगी, नो, सिर्फ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और कितनी, 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इजंट इट, 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहां पे क्या रिजोनेंस होगी, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, 3 और 1 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। बोल बेटा फिर कौन सी बेटर, तो अपने को यही करना है ना, ये नहीं करना है ना, तो जज्बात में नहीं बहना ना। हाइड्राइड शिफ्ट डेफिनेटली, अगर एक ही कार्बन पे, यहां पे मान ले मैं H लगा देता, यहां पे CH3 की जगह H लगा देता, तो मैं डेफिनेटली हाइड्राइड शिफ्ट करता, है ना भाई, क्योंकि उस समय ज्यादा स्टेबिलिटी, जैसे मान लो इसी कटायन को अपन ऐसे लिख देते, CH3C, CH3, और यहां पे H, यहां पे भी CH3, और यहां पे CH 1 पॉजिटिव, C, CH3H और बेंजीन रिंग। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो सिंपल है, मेरे को ये समझ में आता है कि यहां रिजोनेंस होगी, यहां नहीं होगी, तो इस साइड में नहीं छेड़ूंगा, मैं इस साइड जाऊंगा, और इसमें तीनों में से कौन बेटर बताता हूं मैं, हाइड्राइड, तो यहां से मैं H को शिफ्ट करवाता और हाइड्राइड शिफ्ट करवा के ज्यादा स्टेबल कटायन बनाता। बोल बेटे समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ कि शिफ्ट कहां होती, कैसे होती, क्यों होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो बेटे, जो रिंग एक्सपेंशन वगैरह है उसको करने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं तुम्हें ना थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप ये कर सके कि शिफ्ट कहां से कौन सी हुई, ठीक, क्योंकि बेटे आगे जब मैं हाइड्रोकार्बन्स करवाऊंगा, सेकंड टर्म में हाइड्रोकार्बन है ना, तो मैं अब ऑर्गेनिक खत्म नहीं करूंगा, यहां से आगे ले जाऊंगा ऑर्गेनिक को, ये चैप्टर फिनिश होते हम हाइड्रोकार्बन पकड़ेंगे और फिजिकल वाले चैप्टर बाद में पकड़ेंगे हम,
ठीक है, तो उसमें आपको ये शिफ्ट्स वगैरह आनी बहुत जरूरी है। जब आप आगे कंपटीशन की तैयारियां करोगे, शिफ्ट के बिना तो क्वेश्चन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है शिफ्ट के बिना क्वेश्चन। ठीक, तो आपका जो होमवर्क है आज के लिए वो लिख के दे रहा हूं। आपने बताना है ये गिवन कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कौन सी होगी। ठीक, प्रिडिक्ट, क्वेश्चन है प्रिडिक्ट रीअरेंजमेंट्स, predict rearrangements and type of rearrangement। मैं कुछ कार्बोकेटाइन तुम्हें दे रहा हूं, तुमने ये प्रिडिक्ट करना है कि उसमें कोई शिफ्ट होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कौन सी होगी। ये पहला, अभी किसने मुंह नहीं खोलना है, घर पे जाके करना है। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, CH ही जी, ये CH ही है। सेवन, यार छोटा हो जाए भाई।
सो 10 कटायंस मैंने तुम्हें दिए हैं। इन 10 कटायंस में तुम्हें मेरे को ये बताना है कि वेदर देयर विल बी एनी शिफ्ट, इफ इट इज तो कौन सी शिफ्ट है, ठीक, होगी भी कि नहीं होगी, ठीक। तो ये प्रिडिक्ट करना है। अगर ये आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपको काफी हद तक रीअरेंजमेंट्स जो आपके +1 के काम की वो तो आ जाएगा। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग क्लीवेज नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा बेटा मैं, ठीक। इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर सो, ठीक, ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा, बट वो आना चाहिए हमारे को। क्लियर? करके दिखानी है।